बड़ी खबर आपको बता दूं कि दिल्ली के पास गाजियाबाद में गुंडा राज है। यहां पर बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात विजयनगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पत्रकार अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया और सिर पर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि भांजी से छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद गुंडों ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप देखिए एक पत्रकार जो कि छेड़छाड़ की तहरीर देकर आता है और उसके बाद वही बदमाश उसे धमकी भी देते हैं। और फिर उसके बाद की आप तस्वीर देखिए जहां पर अपनी 2 बेटियों के साथ जब घर लौट रहे थे विक्रम जोशी, जिन्हें रास्ते में ही उस वक्त बदमाशों ने पहले ओवरटेक किया और उसके बाद उनके सिर पर गोली मार दी। जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। और गाजियाबाद में पत्रकार पर हमला मामले का सीसीटीवी सामने आया है और आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं कि कैसे बदमाश पत्रकार पर टूट पड़ते हैं। पहले बदमाश पत्रकार की बाइक को ओवरटेक करते हैं, फिर उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं और इस दौरान उनके साथ उनकी 2 बेटियां भी हैं जो कि चीख पुकार कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि अपने पिता को इस तरह की घायल अवस्था में देखकर वो घबरा गई। काफी देर तक पत्रकार को पीटने के बाद बदमाश उनको गोली मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं और बेटियां लगातार मदद की गुहार लगाती रहती हैं। आप देख रहे हैं सड़क पर किस तरह से मूर्छित होकर गिर गए हैं विक्रम जोशी, पत्रकार जिनके सिर पर गोली चलाई गई। ये देखिए आप, पहले उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद फिर उनके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए वो बदमाश, और वहां पर उनकी 2 बेटियां भी उनके साथ उस वक्त मौजूद थीं। इस बीच हम बता दें कि गाजियाबाद में पत्रकार पर हमले को लेकर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया है। सिर में गोली लगने के बाद पत्रकार की हालत गंभीर है। पत्रकार ने हाल ही में छेड़छाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हमले के वक्त पत्रकार अपनी बेटियों के साथ थे। पुलिस ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया। तो ये जो सवाल है, जो पत्रकार विक्रम जोशी खुद 2 बेटियों के पिता हैं और जानते हैं कि भांजी के साथ जिस तरह से छेड़खानी हो रही थी, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, वो कितना बड़ा अपराध है। और ये जानते हुए कि बदमाश उन्हें धमकी दे रहे हैं, ये जानते हुए कि वो खतरनाक लोग हैं, वो डरे नहीं। वो पुलिस के पास गए, पुलिस पर विश्वास करते थे, कहीं ना कहीं पुलिस पर विश्वास करते थे कि वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। और इसीलिए इन सारी धमकियों के बावजूद वो जाकर उन बदमाशों के खिलाफ तहरीर तक देकर आ गए और साथ ही ये भी बताया कि मुझे धमकी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। हालांकि अब 5 को गिरफ्तार जरूर किया जा चुका है, लेकिन वो पत्रकार अभी अपनी जान भी गंवा सकता है। बहुत ज्यादा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, क्योंकि अभी वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और गाजियाबाद पुलिस से सवाल हैं, कई सवाल हैं। पहला सवाल कि छेड़छाड़ की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरा बड़ा सवाल है कि पत्रकार की तहरीर पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। तीसरा बड़ा सवाल जो कि इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार ही क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। और चौथा सवाल यह है कि बदमाशों को क्या राजनीतिक संरक्षण मिला था कि उनकी शिकायत होने के बाद भी उनके अंदर इतना दुस्साहस क्या कर गोली चलाते हैं। 5वां सवाल, क्या गाजियाबाद पुलिस को हमले का इंतजार था कि हमला होगा उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे, जब तक हमला नहीं हुआ तो कोई घटना तो हुई नहीं, तो गिरफ्तारी किस बात की।